इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर द इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझेंगे। तो डिग्री के बारे में जानेंगे, डिग्री कितने प्रकार की होती है और कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया है तो पॉजिटिव डिग्री में किस तरह चेंज करना है, या पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह चेंज करना है। सुपरलेटिव में है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो वो किस तरह चेंज करेंगे। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में किस तरह चेंज करना है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में किस तरह चेंज करना है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हम किस तरह चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो ये समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो डिग्री जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री और सेकंड नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड नंबर पे सुपरलेटिव डिग्री। उसके एग्जांपल हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसे गुड मीन्स होता है अच्छा, और उससे अच्छा अगर है तो बेटर, सबसे अच्छा है अगर तो बेस्ट। इसी तरह हाई ऊंचा, और उससे ज्यादा ऊंचा तो हायर, सबसे ऊंचा तो हो जाएगा हाईएस्ट। इसी तरह रिच मीन्स अमीर, रिचर मीन्स उससे ज्यादा अमीर, और रिचेस्ट मीन्स सबसे अमीर। इसी तरह गाजा स्ट्रांग ताकतवर, उससे ज्यादा अगर ताकतवर तो स्ट्रांगर, सबसे ताकतवर तो स्ट्रांगेस्ट। इसी तरह क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। चीपर, चीप, चीपर, चीपेस्ट। तो इस तरह जिस तरह जो वर्ब में तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह यहाँ पर एडजेक्टिव में तीन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव जो ये डिग्री है इसको फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, कंपैरेटिव को सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं, और सुपरलेटिव को थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो अब इसके रूल देखते हैं क्या होते हैं। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि जब कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें तुलना जो हो रही है वो दो व्यक्तियों के बीच हो रही है, या दो स्थानों के बीच हो रही हो, या दो व्यक्तियों के बीच हो रही हो, तो उस सेंटेंस को हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जब तुलना यानी कि कंपैरिजन दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा हो, या दो स्थानों के बीच में हो रहा हो, या दो वस्तुओं के बीच में हो रहा हो, तो जब भी जो है वो तुलना दो व्यक्तियों के बीच, दो स्थानों के बीच या दो वस्तुओं के बीच में होगी, तो उस सेंटेंस को हम सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के मध्य तुलना। जब भी दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच में जब तुलना होगी तो उस सेंटेंस को सुपरलेटिव में नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। ठीक, तो जब कोई सेंटेंस जब कंपैरेटिव डिग्री में दिया होगा तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होता है। अगर सेंटेंस जो है जो कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है वो अफर्मेटिव में दिया हुआ है तो उसका ये रूल है। निगेटिव में अगर दिया है तो उसका दूसरा रूल है, वो भी दिखाया जाएगा। तो अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव में दिया होगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है देन के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उसको पहले लिख लेना है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो रख दी जाएगी, फिर नॉट आ जाएगा, उसके बाद सो लिख देना है, फिर एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखना है यहाँ पे, उसके बाद एज, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखा ही इज बेटर देन राम, वो राम से अधिक अच्छा है, तो इसमें क्या करना है, हमको देन के बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसको पहले लिख लिया राम। ठीक, राम लिखने के बाद फिर वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, राम इज, उसके बाद नॉट, ये नॉट आ गया, फिर उसके बाद आ गया सो, उसके बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है बेटर, इसके फर्स्ट फॉर्म होती है गुड, तो यहाँ पे आ गया गुड एज ही, एज लिख के शुरू वाला सब्जेक्ट। तो सेंटेंस था ही इज बेटर देन राम, वह राम से अधिक अच्छा है, तो हम बनाएंगे राम इज नॉट सो गुड एज ही, राम इतना अच्छा नहीं है जितना कि वह। तो और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल्स और ले लिए। पहला है मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। मोहन श्याम से ज्यादा अधिक ताकतवर है। तो अब क्या करना है हमको, देन के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया है उसको पहले लिख लेना है। लिख लिया गया है श्याम। देन के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ मोहन के साथ इज आया तो श्याम के साथ भी यहाँ पर श्याम सिंगुलर है, इज आना है, श्याम इज। अब हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद नॉट, श्याम इज नॉट, नॉट के बाद सो, श्याम इज नॉट सो। अब एडजेक्टिव जो दिया होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आना है, स्ट्रॉन्गर यहाँ पे दी हुई है तो स्ट्रॉन्गर की फर्स्ट फॉर्म होती है स्ट्रॉन्ग। तो हो गया श्याम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। श्याम इतना ताकतवर नहीं है, कितना, जितना कि मोहन, एज राम, एज मोहन। ये बन गया सेंटेंस। दूसरा है सीता इज मोर ब्यूटीफुल। सीता ज्यादा सुंदर है, किससे, देन गीता, गीता से। तो अब बनाएंगे गीता इतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीता। तो देन के बाद जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले आना है। गीता इज, उसके सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद नॉट। गीता इज नॉट, उसके बाद सो। गीता इज नॉट सो एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, मोर ब्यूटीफुल दिया हुआ सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ब्यूटीफुल। तो बन गया गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल। गीता इतनी सुंदर नहीं है, कितनी सुंदर, जितनी की सीता, यानी कि सीता ज्यादा सुंदर है। इसी तरह नंबर 3 है आई एम रिचर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं, यानी कि तुम इतने अमीर नहीं हो जितना कि मैं। तो देन के बाद सब्जेक्ट यू दिया, यू को पहले लिख लेना है। यू, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, यू आर। फिर नॉट, यू आर नॉट, नॉट के बाद सो, यू आर नॉट सो। अब यहाँ पर रिचर सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है रिच। यू आर नॉट सो रिच, तुम इतने अमीर नहीं हो, कितने अमीर, जितना कि मैं, यानी कि एज आई। ये सेंटेंस हो गए तीनों। अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकेंड रूल है इसका, यदि कंपैरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो, अगर कंपैरेटिव सेंटेंस निगेटिव में दिया हुआ है तो क्या उसका रूल होता है। अभी हम लोगों ने जो समझा था वो ये था कि जब कंपैरेटिव वाक्य, कंपैरेटिव सेंटेंस जब अफर्मेटिव में होता तो वो उसके रूल थे। अब अगर कंपैरेटिव डिग्री में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अगर निगेटिव में है तो उसका क्या रूल होता है। तो उसका रूल होता है देन के बाद वाला सब्जेक्ट पहले रखते हैं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर एज आता है, उसके बाद एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म, फिर एज लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट। जब निगेटिव में होता है तो अफर्मेटिव में इसको बनाया जाता है, जब अफर्मेटिव में होता है तो निगेटिव में बनाया जाता है, ये याद रखना है। तो पहला एग्जांपल हमने लिया, मोहन इज नॉट रिचर देन राम। मोहन राम से ज्यादा अमीर नहीं है, यानी कि मोहन के बराबर अमीर है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, देन के बाद वाला जो सब्जेक्ट है इसको पहले ले आना है, राम। राम लिखने के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज आना है, राम इज। फिर लिखा हुआ एज, तो यहाँ पे एज लिख देंगे, राम इज एज। एज के बाद एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, रिचर फर्स्ट फॉर्म होती है रिच। तो हो गया राम इज एज रिच, राम इतना अमीर है, कितना, जितना कि मोहन, यानी कि एज मोहन। दोनों बराबर अमीर हैं। सेकंड नंबर है आई एम नॉट वाइजर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान नहीं हूं। तो यही काम यहां भी किया जाएगा, यू को पहले लिख लेना है, देन के बाद वाला सब्जेक्ट यू पहले आ गया, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, यू के साथ आर लगेगा, यू आर। फिर आर लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद एज, यू आर एज वाइज एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट, शुरू में क्या है, आई। यू आर एज वाइज एज आई, तुम इतने बुद्धिमान हो जितना कि मैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, सीता इज नॉट टॉलर देन रीता।
सीता रीता से अधिक लंबी नहीं है। इसको बनाएंगे रीता इतनी लंबी है जितनी की सीता, यानी कि देन के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा। रीता इज एज टॉल एज सीता। बिल्कुल इजी है, ये बन गए तीनों एग्जाम्पल। तो अब ये हो गया, जब कोई सेंटेंस जब कंपैरेटिव में दिया होगा तो उसको पॉजिटिव में किस तरह चेंज करेंगे। तो इसके दो रूल थे कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में जो सेंटेंस दिया है वो निगेटिव में अगर है तो उसका क्या रूल है, और अगर वो अफर्मेटिव में तो उसका क्या रूल है। तो दोनों नियम हमने समझा दिए, दोनों रूल्स हो गए। अब बताएंगे कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है और उसको अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो किस तरह चेंज करेंगे। तो उसके भी दो रूल हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका रूल अलग है, अगर वो सेंटेंस जो है निगेटिव में दिया हुआ है तो उसका रूल अलग है। तो देखते हैं क्या रूल होते हैं। तो अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री का रूल देखते हैं। यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में वाला जो वाक्य है वो अगर निगेटिव में दिया हुआ है तो क्या करना है, एस के बाद जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, फिर एज आ जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद देन आ जाएगा, फिर शुरू वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल लिया हमने। दुर्योधन वाज नॉट सो स्ट्रांग एज भीम। दुर्योधन इतना ताकतवर नहीं था जितना कि भीम, यानी कि भीम दुर्योधन से अधिक ताकतवर था। तो भीम एस के बाद सब्जेक्ट जो होता है उसको पहले ले आते हैं। तो भीम सब्जेक्ट है, इसके बाद भीम को पहले ले आए भीम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, भीम वाज, उसके बाद एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म स्ट्रांग का होता है स्ट्रांगर, हो गया भीम वाज स्ट्रांगर। भीम अधिक ताकतवर था किससे, देन दुर्योधन, दुर्योधन से। तो और इसके एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। तो ये तीन एग्जाम्पल्स और लिए गए। कानपुर इज नॉट सो हॉट एज आगरा। तो अब क्या करना है हमको, एस के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको उठा के पहले लिख लेना है आगरा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगरा इज, फिर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म हॉटर, आगरा इज हॉटर, फिर देन लगा देना है और शुरू वाला सब्जेक्ट रख देना है। तो आगरा इज हॉटर देन कानपुर, ये बन गया। उसके बाद लिखा हुआ है दैट फोर्ट इज नॉट सो ग्रांड एज दिस। एस के बाद जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले आना है, ये ले आए दिस, फोर्ट अपनी जगह पे रहेगा, दिस फोर्ट इज, उसके बाद ग्रांड की सेकंड फॉर्म ग्रांडर, दिस फोर्ट इज ग्रांडर देन दैट। उसके बाद है आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। तो क्या करना है हमको, एस के बाद वाला सब्जेक्ट पहले ले आना है यू यहाँ पे, उसके बाद यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यू आर, फिर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म मोर दो बार लिख दिया, एक बार साफ कर देंगे। तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, यू आर मोर इंटेलिजेंट, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो किससे, मुझसे। तो ये तीन एग्जाम्पल्स और हो गए। इसका लास्ट और रूल और देखते हैं क्या है। तो इसका नेक्स्ट रूल है, जब पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो क्या करना है, एस के बाद वाला सब्जेक्ट पहले ले आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर नॉट आ जाएगा, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, देन लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट रख देंगे। तो जैसे एग्जांपल लिया गया, राम इज नॉट, राम इज एज ब्रेव एज ही, अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में लिखा है, राम इज एज ब्रेव एज ही। तो इसको बनाएंगे, एज के बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर निगेटिव में रख देना है इसको नॉट, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म ब्रेवर, देन लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट। फिर सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, सीता इतनी सुंदर है जितनी की गीता। तो इसको बनाएंगे, गीता ज्यादा अधिक सुंदर नहीं है सीता से, हो जाएगा गीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो ये वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो है वो लंबा चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर हैं।